अगर आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एमकॉम करना है दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा आपको कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, आपके एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा, प्रीवियस ईयर पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे, कितनी कट ऑफ जाती है, और दोस्तों कितने कॉलेज हैं और कॉलेज की फीस क्या है, हॉस्टल की फीस क्या है, सब एक एक इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको यहाँ पे मैंने भाई वो भी ऑथेंटिक तरीके से। हम लोग यानी कि कॉमर्स सेशन पीछे 3 से 4 सालों से लगातार आपको एमकॉम एंट्रेंस की बेहतरीन तैयारी करवा रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों ने मैक्सिमम सिलेक्शन दिए हैं बीएचयू, डीयू, एयू हर यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में आपका बीएचयू से एमकॉम करने का सपना आधा पूरा हो जाएगा, आधा आपका आप जो मेहनत करोगे उससे पूरा होगा। ठीक है, अब दोस्तों बीएचयू सीयूटी 2024 एमकॉम एंट्रेंस, सबसे पहले तो ये जानियो भैया कि आपके एमकॉम एंट्रेंस का जो कोर्स कोड है वो है COQPGO8। ये कोर्स कोड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस देखना होगा, आपकी सिलेबस से तैयारी करनी होगी। ठीक है, अब दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस सिलेबस, पेपर पैटर्न, नंबर्स ऑफ सीट, एलिजिबिलिटी, इससे ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर होने वाला है। तो दोस्तों हम लोग आते हैं अपनी वीडियो में आगे। ठीक है, देखो भैया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जहाँ से आपको एमकॉम करना है, जहाँ से बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि एमकॉम करें, नेट जेआरएफ करें, पीएचडी करें और प्रोफेसर बन जाएं। ठीक है, अब दोस्तों चलो सबसे पहले तो आते हैं यहाँ पे कि एलिजिबिलिटी, कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन भैया एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है। तो अगर आप लोग अपने बीकॉम के लास्ट ईयर में हो, लास्ट ईयर का मतलब होता है कि 5th सेमेस्टर में आ गए हो, अगर एनुअल है तो 3rd ईयर में, और अगर आप लोग क्या बोलते हैं सेमेस्टर है तो 5th सेमेस्टर में आ चुके हो, तो आप लोग अपीयर्ड हो, मतलब कि भैया एलिजिबल हो एग्जाम देने के लिए। तो आपका दोस्तों 10+2+3 क्लास 10 पास हो, क्लास 12 पास हो, क्लास और भैया जो आपका ग्रेजुएशन डिग्री है उसमें अपीयरिंग में होगे या फिर पास हो चुके होगे, दोनों के ही एलिजिबल है। ठीक है ना, एग्जाम्पल अगर आप लोग बीकॉम कर रहे होगे, बीकॉम के 5th सेमेस्टर में होगे तो भी एलिजिबल हो, बीकॉम में आपका अगर एनुअल था, आप 3rd ईयर में हो, अपीयर्ड हो तो भी आपका एलिजिबल है, बीकॉम कर चुके हो तो भी आप एलिजिबल होगे। एंड दोस्तों 50% कम से कम होना चाहिए बीकॉम, क्लास 10th में, 12th में और बीकॉम में, सब में कम से कम 50% होना ही चाहिए। ठीक है, अब बीकॉम की हो, बीकॉम ऑनर्स की हो, बीकॉम एफएमएम की हो, उससे मतलब नहीं है केवल बीकॉम की हो, बीकॉम ऑनर्स की हो, बीकॉम एफएमएम की हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, और बस आपका 50% मार्क्स होना चाहिए बीकॉम के अंदर। दोस्तों एज की कोई पंचायत नहीं है भैया बीएचयू के अंदर, आपका कितना भी एज हो आप लोग यहाँ का फॉर्म भर सकते हो भैया, ये बात आपको कोई बताता ही नहीं है, तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब दोस्तों आगे आते हैं, तो ये तो समझ में आ गया एलिजिबिलिटी कि कौन कौन एलिजिबल है। तो भैया अगर आप लोग बीकॉम के 3rd ईयर में हो, बीकॉम के 5th सेमेस्टर में हो तो भी एलिजिबल हो, पास आउट हो तो भी एलिजिबल हो। ठीक है, एज की कोई बात नहीं है किसी भी कैटेगरी को लेके। अब दोस्तों सीयूटी, मैं आपको बता दूं सीयूटी यूजी और सीयूटी पीजी दोनों अलग है। ठीक है ना, हम लोग जो बात करेंगे सीयूटी पीजी की बात करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, एमकॉम आपका पीजी में आता है। ठीक है, अब दोस्तों अपडेटेड सिलेबस देखियो यहाँ पे, मास्टर ऑफ कॉमर्स, दोस्तों ये कोड जो है वो चेंज हो चुका है, PGQ PC7 में अब कोड नहीं है, अब है COQGO8। ठीक है ना, यहाँ पे देखियो COQ, आपका COQPGO8 ये आपका कोर्स कोड है, इसको ध्यान रखना। ठीक है ना, ये कोर्स कोड आपका पुराना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे पेपर कैसे आपका होगा, पेपर आपका जो होगा वो 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर आपके टोटल आएंगे 25 क्वेश्चंस। कैसे आएंगे, लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, एनालिटिकल स्किल, मतलब कि बेसिक जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इन सबसे क्वेश्चन आएंगे, वो भी बहुत बेसिक। मैथ के 3-4 क्वेश्चन आगे बहुत बड़ी बात है, मतलब 100 क्वेश्चन में आपका जो पेपर है वो पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट ए के अंदर आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, पार्ट बी के अंदर आपके डोमेन से 75 क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों डोमेन का मतलब होता है कॉमर्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ये जो कॉमर्स का जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है ये 24 सब्जेक्ट्स हैं, इन 24 सब्जेक्ट में से 75 क्वेश्चंस आपके आएंगे। और दोस्तों पूरे मार्केट के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर मैं चैलेंज कर सकता हूं कि अभी तक कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है जो कि आपको 24 सब्जेक्ट्स के नोट्स प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अब दोस्तों मार्किंग स्कीम क्या है ये तो आप समझ गए भैया, एमकॉम में एडमिशन पाने के लिए आपको एग्जाम देना होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, आपका पेपर 2 पार्ट में बटा है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश बेसिक, और पार्ट बी के अंदर 75 जो कि कॉमर्स के होंगे। भैया आपका जो मार्किंग स्कीम है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, मतलब टोटल मार्क्स हो गए 400 नंबर। ठीक है, और दोस्तों एक नेगेटिव मार्किंग भी, अगर आपने क्वेश्चन गलत किया तो आपका 1 मार्क्स कट भी जाएगा।
400 नंबर के पेपर में कितना आप पाओगे कि आपका BHU के अंदर एडमिशन हो जाएगा? दोस्तों बहुत ही कम नंबर पे एडमिशन इस साल हुए हैं, ठीक है। मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा अभी। चलो ये समझ में आ गया सिलेबस। आप कहोगे सर ये कॉमर्स का 75 क्वेश्चन का सिलेबस कहाँ है? तो बेटा उसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में डाल दिया, जहां पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि एमकॉम एंट्रेंस का सिलेबस क्या है। तो जाके आप देख सकते हो कि डिटेल सिलेबस जिसमें 24 सब्जेक्ट है, जो कि मैंने नहीं एनटीए ने बताया है, क्योंकि आपका एग्जाम जो होगा ना वो एनटीए करवाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आगे आते हैं एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर। जनरल टेस्ट जिसको सेक्शन 1 बोलते हैं हम लोग, आपका 25 क्वेश्चन आएंगे, आपका यहाँ पे हो गया 100 मार्क्स। फिर आपका सेक्शन 2 कॉमर्स 75 क्वेश्चन आएंगे, आपका 300 मार्क्स हो गया। टोटल आपके हो गए 400 मार्क्स, आपको 2 घंटा दिया जाएगा, ठीक है। ये है पेपर आपका पैटर्न। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्क्स 1 होगा, 400 नंबर में से आपके मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखियो कितनी सीट है भैया, सीट डिटेल बीएचयू के अंदर एमकॉम की कितनी सीट है, इससे ज्यादा एक भी सीट नहीं है। तो भैया बीएचयू एमकॉम 3 कैंपस में है। एक है मेन कैंपस जिसको बोलते हैं डीएमसी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, और यूजी में एफएमसी बोलते हैं, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, ठीक है। और डीएवी और एएमपीजी भैया बीएचयू के और कैंपस भी हैं, बट एमकॉम केवल 3 कैंपस में है। मेन कैंपस में 193 सीट है, डीएवी में 40 सीट है, और एएमपीजी में भैया आई मैया पीजी कॉलेज जो कि गर्ल्स का कॉलेज है, यहाँ पे 40 सीट है, ठीक है ना। और बीएचयू के हिसाब से इनका कोर्स कोड 470 है, ये आपके कोई काम का नहीं है। मतलब कि टोटल 240 300 मतलब 300 के आसपास, 350 के आसपास सीट है बीएचयू के अंदर एमकॉम के। ये आप कहोगे सर इतनी कम सीट एडमिशन कैसे होगा? भैया एडमिशन हम लोग करवाएंगे दोस्तों आपका, आप परेशान मत हो, ठीक है। अब दोस्तों आगे आते हैं, भैया यहाँ पे फीस कितनी है, फीस कितनी है? तो भैया मेन कैंपस की जो एमकॉम की फीस है वो नॉर्मल फीस है 2682 रुपए, 2682। अगर आपका नॉर्मल सीट पे एडमिशन नहीं हो पाता है, पेड सीट पे एडमिशन होता है, तो पेड सीट पे आपको 30,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और नॉर्मल फीस भी देनी पड़ेगी। मेन कैंपस की बात करें, अगर नॉर्मल सीट पे एडमिशन हो गया तो केवल 2682 2682 देना पड़ेगा। पेड पे हुआ तो 30,000 प्लस 2682 देना पड़ेगा। अब दोस्तों डीएवी की कितनी फीस है? डीएवी की फीस है नॉर्मल 6,760 रुपए, ठीक है ना। पेड पे हुआ तो 30,000 भी देना पड़ेगा और 6,760 भी आपको पे करना पड़ेगा। एएमपीजी की जो फीस है वो 25,000 है, मतलब नॉर्मल फीस ही 25,000 है, और पेड सीट पे हो गया तो 30,000 प्लस 25,000 55,000 रुपये आपको देना पड़ जाएगा। याद रखना इस बात को, ये बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है। तो अपने को दोस्तों कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, देख लो। आपका एलिजिबिलिटी क्या है, आपका सिलेबस मैंने डिटेल में डिस्कस किया, वो देख सकते हो। यहाँ पे पैटर्न पता चल गया, पेपर पैटर्न आपका ये होगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका सीट डिटेल हो गया। फिर दोस्तों आपका फीस कितनी होगा ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब दोस्तों हॉस्टल की फीस कितनी है? जो बॉयज हैं उनके जो हॉस्टल का नाम है आयन गुटू हॉस्टल, ठीक है दोस्तों। पर सेमेस्टर 4,750 रुपए की फीस है, ठीक है ना। ओके, मतलब एक सेमेस्टर की जो फीस है 6 महीने की 5,000 के आसपास है। जो गर्ल्स का हॉस्टल है वो नवीन गर्ल्स हॉस्टल है, ठीक है ना, जिसमें भी फीस जो है सेम है। गर्ल्स के लिए बॉयज़ के दोनों अलग हॉस्टल है। गर्ल्स के हॉस्टल का नाम है नवीन गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ का नाम है आयन गुटू हॉस्टल। तो भैया अब मुद्दा ये है कि 400 नंबर में कितना नंबर आएगा कि आपका एडमिशन भैया बीएचयू में हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो सेफ जोन है किसी भी कैटेगरी की वो 200 नंबर है। अगर आपका 200 नंबर आता है, आपने बीएचयू से बीकॉम किया है नहीं किया है, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, किसी भी कैटेगरी से हो, 200 नंबर ये क्या आ जाओगे तो कोई भी आपका एडमिशन बीएचयू में होने से नहीं रोक सकता, ये गारंटीड है। दोस्तों इस साल आपका जो एडमिशन कट ऑफ गया है वो आपका 160 के आसपास आ गया था, मतलब 160 नंबर पे भी एडमिशन हो गए थे बीएचयू एमकॉम के अंदर। समझ में आ गया? हुए अभी एडमिशन हो भी आए हैं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका एडमिशन अगर आपको करवाना है तो कम से कम 200 नंबर का टारगेट रखना, गारंटीड एडमिशन आपका हो जाएगा बीएचयू के अंदर, ठीक है। तो 400 में से किसी भी कैटेगरी में 200 नंबर चाहिए आपका एडमिशन पाने के लिए। एससी एसटी तो सिंपल सी बात है, बहुत कम हो जाएगा। और बीएचयू से किए होगे बीकॉम तो आपका 200 नहीं 180 में एडमिशन हो जाएगा, बट 200 इज अ सेफ जोन फॉर एवरी कैटेगरी, ठीक है। चलो अब दोस्तों आते हैं बात कि भैया आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से लेके आओगे, तैयारी कहाँ से करोगे, आपको एंट्रेंस एग्जाम कौन क्वालिफाई करवाएगा? भैया देखो मैं आपको बता दूं, एग्जाम का जो पैटर्न है वो एनटीए करवाया है और नेट जेआईएफ के लेवल का आपका क्वेश्चन आता है। ऐसा रीजन ऑप्शंस के अंदर ऑप्शंस तो कैसे करोगे भाई? एंड आपको एनालिसिस कौन करवाएगा पेपर का? आपको नोट्स कैसे बनाने हैं? तो भैया आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कॉमर्स सेशन यानी कि हम लोग आपको लगातार क्या करें दोस्तों, आपको लगातार हम लोग तो क्या बोलते हैं पीछे 3 से 4 सालों से एमकॉम एंट्रेंस का तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग आपको प्रीवियस ईयर के पेपर प्रोवाइड करते हैं, आपको सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड करते हैं प्रिंटेड फॉर्म में, जो कि आपके घर तक दोस्तों आते हैं, ठीक है ना। आपके घर पे आते हैं नोट्स एंड आप लोग क्या बोलते हैं उससे पढ़ाई करते हो, ठीक है। एंड दोस्तों सबसे खास बात, हम लोग ऑफलाइन
और ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। जो हम लोग ऑफलाइन है दोस्तों वो वाराणसी के अंदर है, आप लोग वाराणसी में हम लोग से ऑफलाइन कैसे सीख सकते हो, और ऑनलाइन तो आप लोग पूरे इंडिया में कहीं से भी कैसे सीख सकते हो। आपके घर पे हम लोग अपने एक्सक्लूसिव नोट्स को भेजेंगे प्रिंटेड फॉर्म में उसी कोर्स के प्राइस के अंदर। तो अगर आपको एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी करनी है, और सुनो केवल आपको कॉमर्स सेक्शन नहीं, आपको पार्ट ए का भी तैयारी करवाएंगे, पार्ट बी यानी कि कॉमर्स सेक्शन की भी तैयारी करवाएंगे। एंड दोस्तों हम लोग ने हर साल लगातार एमकॉम एंट्रेंस के अंदर बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट प्रोवाइड किए हैं, ठीक है ना। बीएचयू हो गया, डीयू हो गया, एयू हो गया, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं बचा है जहां पे कॉमर्स सेक्शन के बच्चे एमकॉम ना कर रहे हों, ठीक है। एंड दोस्तों आपको बहुत सारे मेंटर्स का गाइडेंस भी मिलेगा, जितने भी हमारे टीचर्स हैं वो नेट जीआईएफ क्वालिफाइड है एंड वो ऑलरेडी पीएचडी भी इन्वॉल्व कर चुके हैं और पीएचडी करे वो लोग, ठीक है। सोचो कितने एक्सपर्ट टीचर की गाइडेंस मिलेगी, आपको नोट्स मिलेगा। दोस्तों आप लोग नोट्स के सैंपल भी देख सकते हो, ठीक है ना, वीडियो लेक्चर्स के सैंपल देख सकते हो, आपको लाइव क्लासेस, प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट सब कुछ मिलेगा दोस्तों इस कोर्स के अंदर, ठीक है। तो जिसको भी दोस्तों ये कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है ना, वो सबसे पहले तो कॉमर्स नेशन की ऐप को डाउनलोड करिए, आपको दिख रहा होगा कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड करिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग के नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकता है, ये दोनों हम लोग का नंबर है, कांटेक्ट कीजिए। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, सीधे हम लोग से बात कीजिए, आपके सारे डाउट को हम लोग क्लियर कर देंगे बहुत ही कम टाइम के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि एमकॉम एंट्रेंस की छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी की, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू सो मच।